भारत, जिसे एक कृषि प्रधान देश के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी 70% आबादी गांव में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनमें से कई ऐसे किसान हैं जिनके पास कृषि से जीवन यापन करने के लिए कुछ छोटी जमीन ही है। बात करें उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की, यहाँ पर किसान छोटी जोत वाले हैं, जिसकी वजह से वो एक सीमा तक ही आय अर्जित कर पाते हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन मुख्य विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है, जिससे एक नियमित आय अर्जित की जा सकती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना की नींव रखी, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए आजीविका बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत पहली कंपनी की स्थापना 30 मार्च 2022 को सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में हुई, जिसका मुख्यालय रायबरेली में है। ये कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त पोषित है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक सोच थी कि हमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके तहत उन्होंने 2021 में महिला सामर्थ्य योजना को मंजूरी दी। महिला सामर्थ्य योजना में सरकार ने लगभग 200 करोड़ का आवंटन घोषित किया और इसी योजना के तहत सबसे पहले सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को अवध के 7 जिलों में बनाया गया। ये 7 जिले हमारे हैं: अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर। इन्हीं सभी जिलों को लेकर के इस कंपनी का गठन किया गया। सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी पूर्ण रूप से महिला सदस्यों के स्वामित्व वाली संस्था है। सामर्थ्या से जुड़ी हुई 80% महिलाएं सीमित कृषि क्षेत्र वाली हैं, जिनके पास 3 या 3 से कम दुधारू पशु हैं। सामर्थ्य में काम को काम की तरह देखा नहीं जाता है, ये एक मिशन है। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग एक मिशन पे लगे हुए हैं और इसको नौकरी की तरह हमारा एक भी एम्प्लॉय नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता हूँ। सामर्थ्या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य है वर्ष भर संगठित दुग्ध बाजार की उपलब्धता, लघु एवं सीमांत दुग्ध उत्पादक महिला किसानों के हितों की सुरक्षा, दूध संग्रहण की पारदर्शी व्यवस्था एवं प्रतिस्पर्धात्मक कीमत, नियमित एवं समय पर दूध के मूल्यों का सीधे व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान, सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि हेतु पशुधन संवर्धन सेवा, ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। किसान सुबह 6 बजे आ जाते हैं, लगभग 1.5 साल हो गए। ये मेरा MPP सेंटर है जिसका मैं संचालन करती हूँ। फिर उनका हम सैंपल निकालते हैं और स्टेरर में लगाते हैं। दूध का टेम्परेचर सही हो जाता है, फिर फैट स्कैन में लगाते हैं। सभी सामर्थ्या मिल्क पूलिंग पॉइंट में दूध की जांच के लिए पूरी तरह कंप्यूटरकृत मशीनें हैं, जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के पूरी तरह ऑटोमेटिक रूप से कार्य करती हैं। GPRS का प्रयोग करके दूध संकलन का डाटा सेंट्रल सर्वर पर भेजा जाता है, जिसके आधार पर हर 10 दिनों में मेंबर्स को दूध के पैसे का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाता है। MPP से जमा किए हुए दूध को यहाँ MCC यानी दुग्ध अवशीतन केंद्र लाकर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए 30 BMC और 5 दुग्ध अवशीतन केंद्र लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 2,80,000 लीटर प्रतिदिन है। दूध के FSSAI के सभी पैमानों पर जांच की जाती है। जो हमारे सैंपल्स आते हैं मिल्क के, वो इस फॉर्म में आते हैं। फैट स्कैन एनालाइजर है, ये हमारा सिस्टम है, ऑनलाइन कनेक्ट है। ये हमारी NDDB की एडल्ट्रेशन किट है। हर सैंपल का हम लोग MBRT टेस्ट करते हैं और डिटर्जेंट के लिए हम रैमी मशीन यूज करते हैं। उसको वो ठीक है या नहीं, इससे हम चेक करते हैं। वो हमारे ग्लासवेयर रहता है। और तीसरा हमारा BR है, ब्रिटारो रिफ्लेक्टोमीटर रीडिंग। इससे हम दूध में घी की शुद्धता का पता करते हैं। दूध को पुनः संस्करण के लिए उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में भेजा जाता है। हमारे यहाँ दूध बेचने की कोई वो नहीं था। 2 साल पहले हमारे यहाँ सामर्थ्या डेयरी आई, तो हम सामर्थ्या के सदस्य बन गए। महीने में 3 बार पैसे आता है। उसी पैसों से बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे से खान पान भी चल रहा है।
सब कुछ अच्छे से हो रहा है। रहने के लिए मकान नहीं है तो घर बनवाना शुरू किया है। अभी तो आधा बना हुआ है और आधा बाकी है। सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने मेंबर्स के कई सपने पूरे करने में सहायता की है। घर का खर्चा भी चलता है और दाना भी यहाँ से जाता है, हर चीज जाता है। ट्रैक्टर की किस्त नहीं भर पा रहे थे, अब जो है ट्रैक्टर की किस्त अच्छे से भर लेते हैं। दूध कम देती थी, जब से सामर्थ्य डेयरी से पशुआहार ले जा रहे हैं तब से हमारे गाय भैंस का दूध बढ़ गया है। मैंने कान के झाले बनवाए हैं और पापा समर भी करवाए हैं, इसकी वजह से बहुत से लाभ हुए। अब से लखनऊ गए, लखनऊ से जाके हमको ताज होटल में रुकवाया और राजूपाल ने हमको पुरस्कार दिया। हमारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे मैंने लड़की की अपनी शादी किया है इसी दूध की बदलाई से। और आज हम सामर्थ्य की वजह से हम लखपति बन गए हैं। दूध की गुणवत्ता और पशु के दूध देने की मात्रा को बढ़ाने के लिए तकनीकी सेवाएं भी अपने सदस्यों को दिलवाती हैं। कृत्रिम गर्भाधान, संतुलित पशु आहार, उचित मूल्य पर खनिज मिश्रण, हरे चारे के बीज, राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम, थानेला की जांच, स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक, अपने क्षेत्र में डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण, बांझपन शिविर जैसे कई सेवाएं भी उचित मूल्य पर प्रदान करवाती हैं। उनकी देखरेख के लिए हमारी डॉक्टरी सामर्थ्य की तरफ से डॉक्टरों की टीम मुहैया कराई गई है। उनके घर पे दरवाजे पे जा के उनके पशुओं का चेकअप करते हैं। साथ में उन दीदियों के पशुओं की रखरखाव के लिए मिनरल मिक्सचर की उपलब्धता कराते हैं। उनके दो थनों से दूध निकाल के पहले उनको चेकअप किया जाता है कि भाई उनके किस लेवल का थनैला है। क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, एक्यूट मैस्टाइटिस है। तो ये सारी तीनों कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। मेरी भैंसों को जो बीमारी होती है तो सामर्थ्य डेयरी से ही डॉक्टर आते हैं, वही इलाज करते हैं। अपने सदस्यों को रोजगार बढ़ाने हेतु और पशु ऋण के लिए बैंकों से लोन भी दिलवाती है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से MOU भी किया जाना है। सामर्थ्य से जुड़ के लगभग 4000 महिलाएं और 40 करोड़ लोन प्रदान किया जा चुका है, जिससे महिलाओं में जो है काफ़ी हद तक सुधार, क्योंकि किसी ने पशुपालन किया, सारे व्यवसाय थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए, जिसमें से पशुपालन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। लोन लिए थे 50,000 सर, तो उससे हम एक गैया खरीद के ले गए थे। उससे मुझे जब प्रॉफिट हुआ तो फिर एक गैया ले आए और फिर जो और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो फिर भैंस एक खरीद के लाए। उसी से आज मेरा धंधा चल रहा है। कंपनी से जुड़ी महिला दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य के अतिरिक्त 1,25,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधा उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में दिए गए हैं। मैं दूध देती हूँ, डेयरी से नहीं लोन कराया मैंने, पशु खरीदा और उसी दूध बेच के नहीं हम लड़का बच्चा पढ़ाते हैं अच्छे तरीके। यहाँ पर किसान कंपनी में अब तक 80,000 महिला सदस्यों की भागीदारी हो चुकी है, जिनके बैंक खातों में लगभग 480 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जिनमें लगभग 9,500 लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अपनी कंपनी को लगातार आगे बढ़ाने और दूध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी निरंतर अपने सदस्यों, निदेशक मंडल और अपने कर्मचारियों के लिए विकास कार्यक्रम का आयोजन करती है। सामर्थ्य द्वारा चलाए गए इन कार्यक्रमों से कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि डेयरिंग एक्टिविटी में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि एवं महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा, सहायक एवं AI तकनीशियनों में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति, दुग्ध अवशीतन, परिवहन आदि जैसे सहायक कार्यों में लगे लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार, आय का संवर्धन और नियमित प्रवाह, बिचौलियों का उन्मूलन, माह में 3 बार दुग्ध मूल्यों का किसानों के व्यक्तिगत बैंक खातों में पूर्ण भुगतान, सुधरा हुआ क्रेडिट साख, बैंक लेन देन के कारण बचत की बढ़ती आदत। हमने एक और चेंज क्षेत्र में देखा है कि जैसे जैसे पेमेंट खाते में जाती है तो जिन छोटे छोटे किसानों को कोई बात नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, वहाँ पे आकर के बैंक उनको गाय भैंस के लिए फाइनेंस करने लगे। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि लगभग अभी हमारे किसानों को जो बैंक है वो 45 करोड़ के आसपास का फाइनेंस कर चुके हैं। दूध के धंधे में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड लोग काम करते थे। दूधिया काम करता था जो किसी सिस्टम पे नहीं है, कोई रेट नहीं था, वो जाके 30 रुपए में दूध उठाऊंगा, 20 में दूध उठाऊंगा, कोई टेस्टिंग पैरामीटर्स नहीं थे। अब हमारा जो सिस्टम है वो पारदर्शी है, इसमें कहीं भी कोई बिचौलिया नहीं है। महिलाएं हमारी शेयर होल्डर हैं, केवल सदस्य नहीं है, उनके पास हमारे शेयर्स हैं, उनके पास
शेयर होल्डिंग है और कंपनी का प्रॉफिट उनके पास जाता है। तो इस सब को लेकर के उनमें भी खुशी है कि ये लोग काम कर रहे हैं और आके ये बात करते हैं कि आप लोग हमारे मालिक हैं। सामर्थ्या द्वारा अपने नियमित दुग्ध आपूर्ति करने वाले सदस्यों के लिए 50,000 का बीमा भी करवाया गया है, जिससे कोई भी अनहोनी होने पर उनके परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके। सामर्थ्या की आवाज, सामर्थ्या की आवाज, सामर्थ्या की आवाज। सामर्थ्य के 80,000 महिला सदस्यों की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मदर डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का बहुत बहुत आभार, जिनके सहयोग से इस संस्था का सफल क्रियान्वयन हो रहा है।